राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता में मानव त्रिविध स्वरूप का साधन। श्रीमद् भगवत गीता में मानव का त्रिविध स्वरूप और साधन। आर्य शास्त्रवेता सनातन धर्मी मात्र यह जानते हैं कि मानव जन्म भोग वासना की चरितार्थ या इंद्रियों के द्वारा विषय सेवन के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन का परम और चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इसी को मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार, स्वरूप प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान आदि विभिन्न नामों से साधना तथा रुचि भेद के अनुसार कहा जाता है। राधे कृष्ण। जो मनुष्य इस परम लक्ष्य को सामने रखकर साधना में जीवन यापन करता है वही वस्तुतः मानव कहलाने योग्य है। भगवान ने इस साधना के श्रीमद् भगवत गीता में अधिकारी भेद से विभिन्न स्वरूप बतलाए हैं। उनमें 3 प्रदान हैं: ज्ञान प्रदान साधन, भक्ति प्रदान साधन और कर्म प्रदान साधन। तीनों में ही लक्ष्य प्राप्ति की ही है। तीनों में ही लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। इन तीनों में से किसी एक के अनुसार आचरण करने वाले को ही गीता में मानव कहा गया है। मानव शब्द गीता में 3 स्थानों में आता है। भगवान यच्छ्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः सतस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कहते हैं, जिसकी आत्मा में ही रति है, जो आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उस मानव के लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। वह ज्ञानी मानव का स्वरूप है। ऐसा मानव संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ में रति नहीं करता। उसका मन किसी भी भौतिक वस्तु में रमण नहीं करता। वह निरंतर आत्मरमण करता है, आत्मरत ही रहता है। उसके मन में किसी भी लौकिक पारलौकिक पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। वह पूर्ण काम हो जाता है। इसलिए आत्मा में ही चिन्मय स्वरूप में ही तो सदा तृप्त रहता है और संसार का न तो कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन उसे अपनी ओर खींच सकता है और न किसी स्थिति से उसे किसी प्रकार का तनिक भी असंतोष होता है। वह हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर निरंतर आत्म स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे कर्त करते पूर्णत्व को प्राप्त ज्ञानी मानव के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। उसकी अपनी आत्म स्थिति में उसे कुछ पाना या पाने के लिए करना शेष नहीं रह जाता। ऐसा ज्ञानी पुरुष मानव शरीर के चरम तथा परम लक्ष्य को प्राप्त करके कर्तव्य के भार से मुक्त हो जाता है। फिर प्रारब्धवश जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा स्वाभाविक ही अहंता, ममता, आसक्ति, कामना तथा राग द्वेष आदि दोषों से सर्वथा रहित परम पवित्र तथा परम आदर्श रूप लोक हितकर कर्म ही होते हैं। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः सदावन्तो असूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो भगवान में किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं करते तथा जो श्रद्धावान हैं और सदा भगवान के मत का अनुसरण करते हैं, वे मानव भी संपूर्ण कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। राधे कृष्ण। यह भक्त मानव का स्वरूप है। गीता के अंतिम उपदेश के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा है कि जो तप रहित न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता हो और मुझ में दोष दृष्टि रखता हो, उसे यह रहस्य कभी मत कहना। इससे यह सिद्ध है कि जो भगवान में उनके लीला गुण आदि में दोष रखता है तथा श्रद्धा संपन्न नहीं है, वह भगवान के मतानुसार अपना जीवन नहीं बना सकता। परंतु जिनका भगवान में श्रद्धा विश्वास है, वे ही भगवान की प्रीति के लिए भगवान के मत का अनुसरण करते हुए नित्य निरंतर जीवन के अनंतरम प्रदेश में विराजित भगवान का भजन करते हैं और वे इसके फल स्वरूप कर्म बंधन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं और मोक्ष प्राप्त कर होकर भगवान के परम धाम को, उनके दुर्लभ पार्षदत्व को अथवा अति दुर्लभ प्रेम को प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं।
ऐसे मानव ही यथार्थ मानव है। भगवान ने इनकी महिमा गाते हुए इन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी बतलाया है। 6 अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां अवदक्ते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम स मे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान पुरुष मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, उसे मैं परम श्रेष्ठ मानता हूँ। ऐसा भक्त केवल मुक्ति न चाहकर निरंतर भजन में सेवा परायणता में संलग्न रहता है। मानव जीवन की सफलता इसी में है। यतः परवर्ती भूतानां येन सर्वमिदं तं सर्वकर्मणा तं व्यचयं सिद्धिं विदन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और ये सारा प्राणी जगत जिससे व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा पूजा करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त करता है। यह कर्मनिष्ठ स्वकर्म के द्वारा सचराचर रूप भगवान को पूज कर परम सिद्धि मानव जीवन की परम और चरम सिद्धि सफलता को प्राप्त करने वाले मानव का स्वरूप है। ऐसा मानव यह समझ लेता है कि समस्त प्राणी भगवान से ही निकले हैं और भगवान ही सब प्राणियों में व्याप्त है, अर्थात प्राणी मात्र के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। अतः मनुष्य अपने सहज कर्म के द्वारा प्राणी मात्र की यथोचित सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, जिससे सब निकले हैं और जो सब में व्याप्त है, वह सर्वत्र तथा सदा है। उसकी पूजा कर्म के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक कर्म के द्वारा प्रत्येक समय प्रत्येक स्थिति में मानव उन भगवान की पूजा करके जीवन को सफल बना सकता है। कर्म के द्वारा भगवत पूजा का यह सिद्धांत मानव के कर्म को पवित्रतम और आदर्श बना देता है। उसी के द्वारा प्राणी मात्र की सफल सेवा होती है। ऐसे मानव में राग द्वेष का सीमित, ममता आसक्ति का अभाव हो जाता है और वह परम श्रद्धा तथा विश्वास के साथ भगवान के आज्ञा अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए समस्त विश्व के प्राणियों की अपने कर्मों के द्वारा सेवा करके समस्त प्राणियों का हित तथा सुख साधन करके जगत में महान आदर्श उपस्थित करता है और अपने दुर्लभ मानव जीवन को सहज ही सफल बना देता है। गीता में इन 3 प्रकार के मानवों का कथन करके भगवान ने थोड़े से शब्दों में मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन की सार्थकता तथा जीवन सिद्धि के लिए त्रिविध साधनों का उल्लेख करके मानव को उसके स्वरूप तथा कर्तव्य का ज्ञान कराया है और यथा योग्य आचरण करके मानव जीवन की सफलता के लिए दिव्य संदेश दिया है। राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।